देखो बच्चों, आज की क्लास में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं। ये ऐसा पॉइंट है या टॉपिक है कि बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन में कब मल्टीप्लाई करना है, कब उसको ऐड करना है, समस्या ये होती है। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन और क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन कब होता है कि मान लो दो इवेंट या तीन इवेंट लगातार हो रहे हैं लगातार, और पहला तीन, ये हमने तीन इवेंट लिया, तो जो सेकंड इवेंट है ये फर्स्ट पर क्या है, डिपेंडेंट है, पहले पर इस पर डिपेंडेंट होगा। यानी सेकंड इवेंट कब होगा, जब फर्स्ट होगा। यानी डिपेंडेंट केस क्रिएट कर रहा है, तो यानी इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन की थ्योरी होती है। यानी इफ एन इवेंट अकर्स इन एन डिफरेंट वेज, पहला इवेंट कैसा हो रहा है, एन डिफरेंट वेज हो रहा है। फॉलोविंग फॉलोविंग फॉलोविंग, ध्यान रखना बच्चों, दूसरा इवेंट हो रहा है पहले के बाद, विच अनदर इवेंट अकर्स इन एन एम डिफरेंट वेज, पहला एन है दूसरा एम है, तो मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये आ जाएगा एम इंटू एन। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस, यानी फंडामेंटल के लिए हम क्या करते हैं, जब दूसरा इवेंट है पहले पर डिपेंडेंट है, मान लो तीन इवेंट हो रहा है, चार इवेंट हो रहा है, तो देखो हम एक तरीका और सिखाते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तुमको यानी दिल्ली से गया पहुंचना है, ठीक ना, और बीच में क्या है, इलाहाबाद है। क्या काम क्या है इसका, तो पहले यहां से दिल्ली से जाएगा, गंगा स्नान करेगा, फिर अपना पिंडदान करेगा। तो ये इसके दो काम इसको निपटाना है। तो पहले इलाहाबाद जाएगा, इलाहाबाद जाने के हमारे पास तीन रास्ते हैं, देख लो यहां पर। या तो ये कैसे जाएगा भाई, तो यहां से जाएगा ट्रेन से या बस से। दूसरा रास्ता क्या है बच्चों, बस का है। तीसरा रास्ता क्या है, तो यहां से चलो डायरेक्ट फ्लाइट भी जाती है। तीन रास्ते हैं यहां से। तो यहां से कितने रास्ते हैं, दो रास्ते लेते हैं, एक ट्रेन जा रही है और एक बस जा रही है। तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज ही कैन कंप्लीट जर्नी, मतलब कंडीशन क्या है यहां पर, गया जाने के पहले 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 क्या करेगा, इलाहाबाद जाएगा, गंगा स्नान करेगा, फिर उसके बाद पिंडदान करने जाएगा गया। तो यानी इसका मतलब है थ्री वेज यहां पर होगा बच्चों। यहां पर कितने तरीके हैं, थ्री वेज पहले किया। दूसरा क्या है, तो यहां पर टू वेज है, तो थ्री इंटू सिक्स, थ्री इंटू टू तो कितना वेज आएगा, सिक्स वेज, मतलब इसी को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। मतलब अगर इसको देखें तो दिल्ली से इलाहाबाद जाएगा, फिर गया जाएगा, कैसे, तो यहाँ पर ये दिल्ली से इलाहाबाद जाना है बच्चों, फिर इसको गया जाना है। तो यानी पहले कैसे जाएगा, यहां शुरू करेगा बस, यहां पर पकड़ लेगा ट्रेन, ये पहुंच गया, गया पहुंच गया, छोड़ो इसकी कहानी अब। फिर यहां से बस, यहां से बस, यहां से ही बस, ये यहां से ही बस से जाएगा, तो ये भी गया पहुंच गया, बात खत्म हो गई, दूसरा केस। तीसरा केस में क्या होगा, ट्रेन जाएगा, ट्रेन से फिर ट्रेन से बस, ट्रेन हो गया, ट्रेन ट्रेन हो गया, फिर क्या करेगा, ट्रेन से फिर बस जाएगा, ट्रेन से बस हो गया, तो कितने बजे हो गया, फोर। फिर इसमें फ्लाइट से जाएगा, ठीक ना, ये पैसे वाले है, फ्लाइट से गया है, तो फ्लाइट से गया, तो फ्लाइट से गया, फिर वहां से फ्लाइट से फिर ट्रेन पकड़ लिया, फिर इसके बाद क्या किया, फ्लाइट फ्लाइट से ये बस पकड़ लिया। तो हम इतना बार बार क्यों लिखेंगे, सीधा इसको, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस इतनी सी बात को याद रखो बच्चों। दूसरा आ जाओ कंडीशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पर। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। देखो ये क्या कहता है, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऐड करेंगे, ऐड करेंगे बच्चों। ऐड किस कंडीशन में करेंगे, तो देखो यहां पर, और कब करते हैं, तो हमने पहले वाले केस में बताया फॉलोविंग, मतलब दूसरा कंडीशन पहले पर डिपेंडेंट है, इसमें ऐसा नहीं होता, तो हम उसमें एडिशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल ले, तो मान लो तुम्हारे क्लास में ये 40 बॉयज है, 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स, वी हैव टू सिलेक्ट ए मॉनिटर। तो देयर इज ए चॉइस, वी हैव टू सिलेक्ट वन मॉनिटर, एक मॉनिटर को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है भाई, हमारी मर्जी,
हम क्या बॉय से सिलेक्ट कर लें या गर्ल से सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर जो दूसरा अगर गर्ल का सिलेक्शन करता है तो हमको बॉय से कोई लेना देना नहीं है, बॉयज का सिलेक्शन करते हैं तो गर्ल से सिलेक्शन कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है तो 40 हो गया, ये इंडिपेंडेंट है, दूसरे से एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है तो 40 और प्लस 30 तो कितना होगा टोटल 70। इसको क्या बोलते हैं, एडिशन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यानी कब करते हैं बच्चों, ये मेन ध्यान रखना है कि अगर दूसरा हम इवेंट करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ गर्ल, तो बॉयज के सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, और बॉयज का सिलेक्शन करते हैं तो गर्ल के सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बस सिंपल सी बात है, इट इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। बाय।